नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है? किस देश में है? वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की किस परत में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। किस मंडल में? बहिर्मंडल में। और जो संचार उपग्रह हैं वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह। और अगर पूछा जाए आपसे पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। कहाँ है पारादीप बंदरगाह? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो गुजरात राज्य का। किस राज्य का? गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फरीद जकारिया। कौन है? फरीद जकारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सबसे पहले किस देश में प्रारंभ की गई थी? तो भारत में। सबसे पहले किस देश में प्रारंभ की गई थी विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा? भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है तीस्ता नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति। क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। कौन सा है? सारंगी। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है सारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? एडमिरल। कौन सा अधिकारी सबसे ऊपर होता है? वो होता है एडमिरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, दृष्टि विकलांगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? दृष्टि विकलांगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, जुबीन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीत क्षेत्र से। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीत क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लीप ईयर अधिवर्ष का जनक किसे माना जाता है? तो जूलियस सीजर को। लीप ईयर अधिवर्ष का जनक माना जाता है जूलियस सीजर को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये संविधान संशोधन था आपका 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार मतलब कि कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसे सौंपा जा सकता है?
तो उसे सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की? तो 1966 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोरारजी देसाई। और इस आयोग ने ही सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी, लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? कैथरीन मेयो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो साधना पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं श्री अरबिंदो, या अरबिंदो घोष भी इनको कहा जाता है। इनका नाम है अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी जी ने बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। अच्छा, इसको शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू किया था बलबन ने। सिजदा प्रथा को शुरू किसने किया था? बलबन ने। और समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।